पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा, सुना होगा कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के ऊपर एक हमला होता है। एक ऐसा हमला जिसका उसके घर पर हमला होता है। उस घर पर गोलियां चलाई जाती हैं और उस हमले की जिम्मेदारी लेता है लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई। लेकिन अनमोल बिश्नोई तो अभी अमेरिका में है और लॉरेंस बिश्नोई वर्तमान समय में तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहा है। और ये मामला आपको पता ही होगा कि लॉरेंस और सलमान की दुश्मनी उस वक्त हुई जब उन्होंने उस हिरण मामला उजागर हुआ और हिरण मामले में सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है। वहीं गत दिनों में आपने देखा होगा कि सलमान खान के घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला हुआ और गोलियां चलाई गई। अभिनेता सलमान खान के घर पर जब से फायरिंग हुई तब से ही भाईजान को लेकर हर कोई टेंशन में है। जब भाई बात टाइगर की है तो टेंशन होना तो सबको लाजमी है, क्योंकि भाईजान एक ऐसी शख्सियत जो बॉलीवुड में हर किसी के गॉडफादर माने जाते हैं। भाईजान हर किसी के लिए एक पेरेंट का काम करते हैं। तो यही बात है। हालांकि इस केस में तेजी से जांच हुई और आरोपियों को पुलिस ने गुजरात से अरेस्ट कर लिया। इसके बाद एयर इंडिया की फ्लाइट से उन्हें मुंबई लाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये दोनों पकड़े कैसे गए? ये दोनों आरोपी कैसे पकड़े गए? क्या आरोपियों की एक गलती या फिर उनका ओवर कॉन्फिडेंस उन पर भारी पड़ा? तो चलिए इस पर अपन बात करते हैं। जब किसी घटना को अंजाम दिया जाता है तो वो तुरंत प्लान नहीं होती। उसके लिए आरोपी पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं और ऐसा ही कुछ सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर्स ने भी किया। जी हाँ, सबसे पहले जब से टाइगर के घर पर फायरिंग हुई है, फायरिंग करने वाले जब जी हाँ जब से टाइगर के घर पर फायरिंग हुई है तब से पुलिस की नज़र आरोपियों पर बनी हुई है। हर एक चीज को लेकर पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। अब जब इतनी बड़ी घटना हो जाए तो पुलिस की आरोपियों पर नजर ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसी का फायदा हुआ मुंबई पुलिस को। अब मुंबई पुलिस को क्या फायदा हुआ, ये अपन बात करते हैं। मुंबई पुलिस 14 अप्रैल को एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हुआ सलमान खान के घर पर हमला। मुंबई पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में पता चला कि बिहार के शूटर बॉलीवुड अभिनेता के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर काफी पहले से नजर गड़ाए बैठे थे। उन्होंने हमले से पहले 3 बार इसकी रेकी की। इस दौरान पूरा प्लॉट खींचा, पूरा रोड मैप बनाया और ये भी बनाया कि कहाँ से आएंगे, कहाँ बाइक छोड़नी है और कैसे गुजरात भाग जाना है। सलमान खान के घर के बाहर 5 राउंड की फायरिंग की गई। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के जेसीपी लक्ष्मी गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सलमान खान के घर के बाहर बाहर 5 राउंड की फायरिंग की गई। शूटरों विक्की गुप्ता और सागर पाल ने इस हमले से पहले 3 बार पूरे इलाके की रेकी की थी। मुंबई पुलिस ने उन्हें गुजरात से पकड़ने के बाद मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पुलिस को दोनों शूटरों को कस्टडी दी है। पुलिस दोनों शूटरों को 25 अप्रैल तक उनसे राज उगलवाएगी। बांद्रा में फायरिंग के बाद दोनों शूटरों की पहचान सीसीटीवी कैमरा फुटेज से हुई थी। फायरिंग के वक्त सलमान खान और उनके परिवार के सदस्य सोए हुए थे। वारदात में कोई घायल नहीं हुआ, बल्कि ये बड़ी घटना हो सकती थी। किसी गार्ड को गोली लग सकती थी या फिर किसी अन्य को। वहीं अनमोल बिश्नोई ने भी इस चीज की जिम्मेदारी ली। आपको पता ही होगा कि लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई, जो अभी अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने इस मामले की जिम्मेदारी ली। अब अनमोल बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी ली, मतलब कि लॉरेंस ने ही ये काम करवाया होगा। ये बात सबके सामने आई। फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। आपको पता होगा कि क्राइम ब्रांच ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और उनको कोर्ट में पेश भी कर दिया गया है और उनको अब पुलिस कस्टडी में रखा जा रहा है। अब आपको आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं ये भी देता चल रहा हूँ बीच में कि किस प्रकार से उन्होंने क्या किया। जांच अधिकारियों को पता चला कि हमलावरों ने फायरिंग के बाद मोटरसाइकिल सलमान खान के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर
माउंट मेरी गिरजाघर के पास छोड़ दी थी। फिर हमलावर कुछ दूर तक पैदल चले और बांद्रा रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो रिक्शा लिया। आरोपी बोरीवली के लिए बोरीवली की ओर जाने वाली एक ट्रेन में चढ़े, लेकिन सांता क्रूज रेलवे स्टेशन पर उतर गए, वहां से बाहर निकल गए। इसके बाद वह मुंबई से फरार होकर गुजरात के भुज में जाकर छुप गए। आपको बता दें कि यह मामला कैसे शुरू हुआ और कैसे नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी ली है और मोस्ट वांटेड जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ कई बार सलमान खान को मारने की धमकी दे चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक बिश्नोई और बराड़ ने सलमान को मारने के लिए अपने शूटर मुंबई भेजे थे और पहले भी वो लोग ऐसा कर चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह कथित तौर पर 1998 के काले हिरण शिकार मामले की वजह से सलमान खान को धमकी देता रहा है। बिश्नोई समुदाय में काले हिरणों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आपको बता दें कि बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज जिससे लॉरेंस बिश्नोई निकल कर आते हैं। उस समाज के लोगों ने अपने प्रकृति को बचाने के लिए, हिरणों को बचाने के लिए अपनी गर्दन तक कटवाई है। वहाँ जंबेश्वर महाराज हैं, जंबेश्वर महाराज की पूजा होती है। उन्होंने सिखाया है कि कभी किसी जानवर का शिकार नहीं करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जंबेश्वर भगवान की सभी लोग पूजा करते हैं। जंबेश्वर भगवान की पूजा करने वाले लोग इस चीज को ज्यादा मानते हैं, वो प्रकृति को ज्यादा मानते हैं। आपको पता ही है, भारत विभिन्न संस्कृतियों का एक देश है। विभिन्न संस्कृतियों का एक देश है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों में ये संस्कृतियां हैं जिसमें प्रकृति को बचाने की बात की जाती है, जिसमें अहिंसा को बड़ा महत्व दिया जाता है। प्रकृति को बचाने वाला एक ही धर्म और एक ही समुदाय है जो भारत में निवास करते हैं। भारत के लोग प्रकृति को धर्म से जोड़कर देखते हैं और वो प्रकृति को बचाने का प्रयास भी करते हैं। वैसे ही बिश्नोई समाज के लोगों में काले हिरण को बड़ा पवित्र माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि आपको ज्ञात भी होगा कि बिश्नोई समाज काले हिरणों को अपने घरों में रखता है, अपने बच्चों की तरह पालता है और उनके लिए सभी चीज़ें खुली होती हैं। तो बिश्नोई समाज की इसी वजह से, काले हिरण मामले की वजह से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ लगातार सलमान खान को धमकी देते हुए नजर आ चुके हैं। वैसी ही बात है कि एक गैंगस्टर का इतनी ऊपर तक पहुंच जाना ये कानून व्यवस्था को थोड़ा लचर दर्शा देता है। वही है। तो चलिए, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल और आप देख रहे थे द बम्बार्ड। अब तक आपने द बम्बार्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप द बम्बार्ड को जल्दी से जाइए और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।